नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव ने गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ते के जरिए उत्तर प्रदेश के किला फतह करने की कवायद शुरू की। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि ये जो गुलदस्ता बना, इस गुलदस्ते में गुल तो कई है, लेकिन वो दस्ता ठीक से है ना, उसमें छेद ढेर सारे हैं और उस छेद ने पेच बहुत बढ़ा दिए हैं। अभी आप देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव हो और चाहे जयंत चौधरी की रालोद, बड़ी ऐसा लगता है कि नाराजगी है। रालोद वाला तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये सुहेलदेव वाला तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन संडीला सीट वाले मामले ने एक बार उभारा और उस पर कई तरह की बातें हुई। अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये कहिए कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे किसी भी, आप ये समझिए कि मनमुटाव से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दरअसल जो बातें अखिलेश यादव ने मंच से कही थी उसके विपरीत जो है चीजें घट रही हैं, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल हम लोग संडीला सीट से ही शुरू करेंगे। संडीला सीट पे क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो पहले से ही तय था, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने कुछ अचानक किया है। उनको अपनी सीट घोषित करनी थी और जहां जहां गठबंधन वालों को सीट मिली है वो गठबंधन वालों को करनी थी, तो हमने जो है अपनी सीट बता दी कि भाई, और वो हमारा कार्यकर्ता है, वहां जो है बड़ी मेहनत लगन से काम कर रहा है, तो देना तो उसी को था और ये महीनों पहले तय था। अच्छा, ये मसला है। अब आपको मैं बताता हूं कि कल की हिंदुस्तान की खबर है। वो खबर क्या कहती है उस संडीला सीट को लेकर, जिस संडीला सीट के बारे में कहा जा रहा है जो ओम प्रकाश राजभर करेंगे, वो तो पहले से तय था। अब आप देखिए, यहां पर अभी ये आप समझिए कि 2-3 दिन पहले राजकुमार भार्गव, स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार भार्गव, एक दिन पहले, आज इन्होंने सीट घोषित की। आज का मतलब जिस दिन सीट घोषित की उसके एक दिन पहले वहां पर रीता सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था। ये किसने बनाया था? अखिलेश यादव ने बनाया था। अब ये हिंदुस्तान की खबर है। फिर ये खबर कहती है कि जब इस मसले पर दोनों पार्टियों से बात की गई तब राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सुहेलदेव द्वारा सीट की घोषणा के बारे में पता नहीं है, यदि कोई भ्रम है जो जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब जो सुहेलदेव से को राष्ट्रीय प्रवक्ता है पीयूष मिश्रा कह रहे हैं कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, सपा ने संडीला सीट को आवंटित किया था, मतलब सुहेलदेव को, और अखिलेश जी ने 27 नवंबर को इस निर्वाचन क्षेत्र में हमारे लिए एक रैली भी की थी, ये वो कह रहे हैं। और मंच से जब रीता सिंह ने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी तो ये हुआ कि संडीला से लड़ेंगी। अब ये दो तरह की बातें इसमें आ रही हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से जब बात हुई तो उन्होंने इन सारी चीजों को खारिज किया और कहा कि नहीं, वो एकदम तय था, स्पष्ट था कि हम ही वहां चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल वही है कि एक दिन पहले तो जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो कुछ और बात कही थी। ये एक गठबंधन का मसला हुआ। और जब आप रालोद में जा रहे हैं तो आप देखिए रालोद में किस तरह का जो है रसाकसी चल रहा है। सिवाल खास सीट पे सिर्फ उटौवल है, वहां कहा जा रहा है कि साहब जो है आपने जाट कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो जा रही है कि 10 सीट जिस पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, लेकिन वो रालोद के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। अब बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इससे और नाराजगी हो गई है कि साहब कैंडिडेट हमारा और गठबंधन में सीटें भी हमारी। तो आप ये देखिए मार्च में किस तरह की स्थिति हुई। जो योगेश महोदय हैं उन्होंने जो है, हालांकि अब तो उनका पर्चा खारिज हो गया, जो उन्होंने नामांकन किया था वही खारिज हो गया, उनको प्रस्तावक वगैरह नहीं मिले, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन वो भी वहां दावेदार थे। और इधर से जो है इनके अखिलेश यादव के जो मित्र हैं और ये आप कहिए राजनीतिक साथी हैं, संजय लाठर, वो भी थे। खैर उनकी पत्नी का जो है वहां से हुआ। और ये आरएलडी की सीट है, लेकिन उम्मीदवार
समाजवादी पार्टी का, फिर आप इसी तरह से बुलंदशहर के अनूप शहर में जो कि हम आपको बताए थे वो तमाम चीजें, तो इनके बीच जो है वो एक रसाकसी अलग मसला है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अंदर में भी कई तरह की सुगबुगाहट है। अगर ये खबरें हैं तो जाहिर तौर पर अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं होगी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस आग में समाजवादी पार्टी का गुलदस्ता कितना झुलसेगा या और निखरेगा। दोनों बातें हो सकती हैं कि ये भी कह सकता कि नहीं ऐसे ही सब चल रहा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और खासकर जब आप पूरब में बढ़ेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हो या और जो तमाम, जैसे कृष्णा पटेल वाला है, अपना दल जो कृष्णा पटेल वाला है, ये लोग जब आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब जब पूर्वांचल बढ़ेंगे और वहां सीटों का जो बंटवारा होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और असली में जो तमाम रसाकसी है वो वही समझ में आएगी कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं, और जो मनमुटाव है अगर है तो वो और उभर कर सामने आएगा, क्योंकि तब सीटों की रसाकसी बढ़ेगी। और वैसे भी अब देखिए आप, किसको कितनी सीटें हैं वो अभी कोई गठबंधन बता नहीं पा रहा है कि वो अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दे रहा है। और ये जो, अगर हम समाजवादी गुलदस्ते की बात करें तो ये अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा परीक्षण होगा। अगर उनके सहयोगी ठीक ठाक सीट नहीं पाते हैं तो आप ये समझिए, और वो ठीक ठाक सीट नहीं पाते हैं, बड़ी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और बाद में उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ जो है अपना अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए बड़े लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अब ये छोटी पार्टियों के साथ आए हैं। देखिए, छोटी पार्टियां अकेले तो कुछ नहीं करती, लेकिन ये जुड़ती हैं बड़ी पार्टियों के साथ तो उनका वोट जो जीतने वाला मसला है वो बढ़ा देती हैं। जैसे आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर का जितना वोट परसेंटेज है 2017 में, उससे ज्यादा वोट शेयर है निषाद पार्टी का, लेकिन वो सिर्फ एक सीट जीत पाई। और वहीं जो है राजभर वाली पार्टी वो 4 सीट जीत पाई। उसी से आप आगे चलिए, अपना दल का गठबंधन हुआ, वो 8-9 सीटें जीत गई। लेकिन जो गठबंधन के बाहर रहे, आप देखिए वो 1 सीट भी नहीं जीत पाए। तो दरअसल जब ये बड़ी पार्टियों से छोटे दल मिलते हैं तो इनको भी लाभ होता है और बड़ी पार्टियों को कई सीटों पर लाभ होता है। तो ये गठबंधन जो है, इस गठबंधन में जो छोटे भाई हैं वो कितना लाभ पाते हैं, ये भी तय करेगा कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी भविष्य की बात करना बड़ी बात होगी। तो अपन बात कर रहे हैं सीटों का, तो जो सीटें बटेंगी तब सारी चीजें खुलेंगी कि अभी कितने पेच हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।